तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो टॉपिक हम लोग रखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी तक सिर्फ लॉस ही लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन लोगों ने प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है। तो ऐसे लोग जो या तो बिगिनर्स हैं या अभी तक किसी न किसी ट्रैप में हैं। ट्रैप कैसा भी हो सकता है वो किसी ऐसे कोर्स में पड़े हुए हैं या फिर टिप के चक्कर में। टिप्स तो एकदम आम बात हो गई अभी टेलीग्राम पे। ठीक है, ज़्यादा उस पर बातें ना करके मैं लॉस वाले को प्रॉफिटेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस पे अब बात करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ट्रेडिंग मिस्ट्री, ऑप्शन ट्रेडिंग का एक रहस्य फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऑप्शन ट्रेड कहते किसको हैं। ये सिर्फ एक लिवरेज है फ्रेंड्स, मतलब कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड कर लेना, इसी को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जनरली इसमें ऑप्शन बाइंग को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो बड़े फंड से ट्रेड कर रहे हैं और उनका रिस्क भी जो है वो मैनेज कर रहा है सेबी। लेकिन जो ऑप्शन बायर्स हैं उनका कोई माई बाप नहीं है। उनके लिए ही ये चैनल स्पेशली बनाया गया है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। उनको बस यही लगता है आज 10,000 लगाओ कल उसको 20,000 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसा अगर किसी का हो गया है तो वो मात्र एक संयोग है। ठीक है, ये आपका होगा लेकिन महीने में 1 से 2 दिन हो सकता है, महीने के 30 दिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला 1111 पे काम करना होगा। अब ये फॉर्मूला क्या है? एक लॉट से ट्रेडिंग करें, ठीक है, 1 साल तक ट्रेडिंग करें, ठीक है, एक प्लानिंग लें, ठीक है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अपना टाइम डिसाइड कर लें किस टाइम में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर 1111 पे आप काम करेंगे तो मैं यकीन कह सकता हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब देखिए ट्रेडर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है अपनी सुविधा के अनुसार। आप चाहें तो इसको और भी सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेडर होते हैं प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग ट्रेडर। तो आपको पता ही होगा सेबी के डाटा के अनुसार 90% जो ट्रेडर्स हैं वो हैं लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। सिर्फ 10% लोग आपके सफल ट्रेडर कहलाते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन क्या ये एक्चुअली ये सही डाटा है? नहीं, मेरे हिसाब से 99% लोग लॉस कर रहे हैं। अब आप कहिएगा क्यों, सेबी से ज़्यादा आपको जानकारी है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, आपका टाइम। जो टाइम आपने दिया, जो डेडिकेशन दिया, उसके बाद आपका कुछ ना कुछ उसकी भी तो वैल्यू होगी। अगर उसको आप निकाल लें तो 99% लोग लॉस में हैं। अगर मान के चलिए आप कोई भी जॉब करते उस टाइम में और आप महीने का ज़्यादा नहीं 35,000 कमाते, ठीक है, अब आपको सब मिला कर के यहाँ 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना? नेट 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है? 20,000 के आप नेट लॉस में हैं। समझ रहे हैं ना आप क्यों मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर को भी प्रॉफिटेबल नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ट्रेडर जो बहुत कम प्रॉफिट कर रहे हैं, जितना कि वो कहीं और अर्न कर सकते थे उससे कम, तो वो भी आपका एक लॉस है। इसका मतलब है अब कितने बच गए? 1%। अब 1% में देखते हैं स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस। क्या स्मॉल प्रॉफिटेबल कोई होता है? बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया ना फ्रेंड्स, एकदम दिमाग उड़ने लगेगा कि अब तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल प्रॉफिट से डायरेक्ट बिग लॉस में। कभी भी स्मॉल प्रॉफिट से बिग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एवरेजिंग बोल के कुछ भी नहीं होता। जो लोग एवरेजिंग करने के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर एक खाई में गिरते हैं और बड़े से बड़ा लॉस करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल लॉसेस में मैं उन लोगों को गिनता हूं जो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं स्मॉल लॉसेस में काउंट करता हूं। इसका मतलब है स्मॉल प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब चलते हैं बिग प्रॉफिट और बिग लॉस। पहले बिग लॉस को देख लेते हैं। बिग लॉस वाले कौन से होते हैं? जो टिप्स पे
डिपेंडेंट हैं, ठीक है, या फिर जो अभी बिगिनर्स हैं और जिनका दिमाग अभी 7वें आसमान पे चल रहा है, ठीक है, वो बिग लॉस। अब बिग प्रॉफिट, अब जो बात आती है, ये बिग प्रॉफिटेबल जो होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं आपको सलाह दूंगा जो भी इस कैटेगरी में आना चाहते हैं उनके लिए 1-1-1-1-1 का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें। प्लस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने तरफ से कि मोबाइल से ट्रेड आप बिल्कुल भी ना करें, अगर पॉसिबल है छोटा ही सही लेकिन लैपटॉप से आप ट्रेड करें, ठीक है फ्रेंड्स। उससे आपको चीज़ें समझ में आएगी, लर्निंग होगी। मोबाइल में आप लर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो अलग बात है, लेकिन मोबाइल में आपको सारी चीज़ें, सारे टूल्स एक साथ नहीं दिखेंगे, आपको टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, कुछ भी आपको छोटा सा ही लैपटॉप हो, कम दाम का ही हो, लेकिन आप लैपटॉप से शुरुआत करें, ठीक है। तो बिग प्रॉफिटेबल जो होते हैं ट्रेडर वो बड़े बड़े स्क्रीन्स पे करते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा करना है और अगर आपका जेब इसमें अफोर्ड कर रहा है तो आप भी एक बड़ी स्क्रीन ले सकते हैं। 32 इंच 54 इंच का ट्रेडिंग स्क्रीन से आप, या फिर स्प्लिट स्क्रीन आजकल आ रहे हैं, लंबे लंबे स्क्रीन्स हैं, उसको डिवाइड कर देना 3-4 पार्ट में। वहाँ पे आपको मान लीजिए कहीं पे आपको अंडरलाइन जो है जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने लिया है वो दिख रहा है, कहीं पे पूरा का पूरा निफ्टी दिख रहा है आपको, कहीं पे बैंक निफ्टी दिख रहा है, इस टाइप का आपको चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस पे आप काम करिए। उसके बाद कोई एक इंडिकेटर आप दिमाग में रख लीजिए, मुझे इसी पे काम करना है, और जब तक 1 साल तक उस इंडिकेटर पे आप एक्सपर्ट ना हो जाए आपको कहीं भी दूसरे तरफ ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। इंडिकेटर्स में आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीवैप हो गया, ठीक है, ये सारी हैं। उसके बाद आपका बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यूज़फुल ही रहेगा, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए देखिए, कुछ नहीं, आप एक 5 EMA और 20 EMA सेलेक्ट कर लीजिए। जब भी 5 EMA 20 EMA को नीचे से कट करें, नीचे से ऊपर की तरफ 5 EMA 20 को, इसका मतलब समझिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के आप टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ठीक है। डे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस एक्शन। अगर कुछ भी इंडिकेटर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्राइस एक्शन को ही ले लीजिए और डेली काम करिए उस पर, ठीक है। प्राइस एक्शन पे जब तक आपको कमांड नहीं हो जाए आपको दूसरे इंडिकेटर की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी, प्लीज़ 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 भाइयों बहनों सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।